नमस्ते दोस्तों। आज हम पात्रता परीक्षा 2022 5 मार्च 2022 शिफ्ट 1 गणित के 30 प्रश्न हल करेंगे जो इस प्रकार है। पहले क्वेश्चन योग का पता लगाना है। 47/87, 77/87 इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। इसमें से हम करेंगे कि ऊपर की संख्या अंश होती है और नीचे की होती है। जब नीचे दोनों हर एक से होती है तो नीचे से वही हर मतलब नीचे दोनों हर एक से हैं तो एक बार लिख लेते हैं। ऊपर 47 के 47 प्लस और 77 के 77 इन दोनों को जोड़ेंगे 124 और नीचे 87। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन, एक स्कूल में 360 छात्र हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, जिनमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं। लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है। तो इसमें हम करेंगे कि कुल छात्र 360, लड़के कितने हैं, लड़के 2/3। 360 में लड़के 2/3 और लड़कियां 1/3 भाग। तो 2/3 माइनस 1 बराबर 3 एकम 3 में से 2 गए, 1 बचा और 3 के 3 ये होगा लड़के। अब 3/4 माइनस 1 4 एकम 4 और 3 गए, 1/4 लड़कियाँ। अब 360 गुणित 1/3 1/4 4 3 12 12 12 36 30 0 30 आंसर आ गया। हमारा आंसर आ गया बी। अब 80 का 40% क्या होगा, तो 80 लिखेंगे का मीन्स होता है गुणा 40/100 प्रतिशत का 100 0 से 0 0 से 0 8 चुको 32। हमारा आंसर आ गया ए। चौथा क्वेश्चन है 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बहुत सरल है दोस्तों। जैसे कि 50 छात्र हैं, 50 कुल छात्र, लड़कियां 40% हैं तो 50 के 40% निकाल लो, 5 को 20। अब टोटल छात्र 50 थे, 20 आ गई हमारे लड़के। तो 50 में से 20 माइनस करो, 30 बचा। तो 20 30 20 30 का अनुपात है। कक्षा 9th की अंतिम परीक्षा में 50 छात्र हैं, 10% छात्र अनुत्तीर्ण हैं। कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो जो 10% छात्र अनुत्तीर्ण हैं तो पास कितने हैं। पास के पूरा परसेंट 100 होता है, अनुत्तीर्ण 10 है, 90% छात्र पास हैं। अब टोटल छात्र 50 हैं, 90 का परसेंट निकाल दो, 0 0 9.45। हमारा आंसर आ गया बी। संख्या 400 में 10% की वृद्धि करने पर नई संख्या क्या होगी। तो 400 तो ये हैं। अब 400 में 10% की वृद्धि करेंगे तो 400 गुणित 10 की वृद्धि करो परसेंट की, 0 से 0 0 से 0 40/400 प्लस 40 बराबर हो गया 440। बी आंसर हमारा सही है। एक मिश्र धातु में 26% तांबा होता है। 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में मिश्र धातु की आवश्यकता है। 7वां क्वेश्चन, जैसे 26% मतलब 260 ग्राम, तो 1% बराबर 26 कम 26 0 1% बराबर 10 ग्राम। तो हमें कितना निकालना है, पूरा परसेंट तो 100 ग्राम होता है, 100%। तो 1% का मान 10 ग्राम, तो 100% का मान 100 गुणित 10 बराबर 1000 ग्राम। हमारा आंसर आ गया बी। फिर 250 का 42% प्लस 420 का 25%। 250 का 42% प्लस 420 का
25%। 25 चौको 100, 4 से 4 एकम 4, 0 4 5 20, 0 से 0 5 25, 5 दूनी 10, 2 2 दूनी 4, 2 एकम 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 प्लस 105 कितने होगा जी 210। हमारा आंसर आ गया ए। हम दशमलव को प्रतिशत 10.1 में व्यक्त करें तो सीधा सिंपल है, प्रतिशत हमेशा 100 होता है तो 10.1 में 100 का गुणा कर दो कितने होगा 0 1 0 0 एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ से एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, उत्तर बचा 1 0 1 0। हमारा आंसर हो गया डी। कौन सी दी गई संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं? तो यहाँ पे दोस्तों 3 का नियम क्या होता है? 3 का नियम अंकों का जोड़, 3 अंकों के जोड़ में 3 से भाग जाए। 3 की विभाज्यता का जो नियम है कि संख्याओं के सभी संख्याओं का जो योग है वो 3 से उसमें भाग जाना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि और इसमें एक शर्त और है दोस्तों कि 9 से बाहर नहीं कटे, जैसे 3 4 7 8 9 10 और 18। ए में 18 है, ए 3 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। बी का योग भी 18 है, ए भी 3 3 6 3 देखा 9 10 और 8 18, ये भी 3 और 9 से कट रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि 9 से नहीं कटनी चाहिए, 3 से कटनी चाहिए। 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सी का आंसर भी और योग आ रहा है 18, ये भी 3 और 9 से कट रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। डी देखते हैं 2 7 9 10 11 12 13 14 15, डी है 15। अब दोस्तों 15 ही आंसर होगा क्योंकि 15 3 से तो कट रही है लेकिन 9 से नहीं कट रही, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब वह संख्या चुने जो एक साथ 3 5 और 2 से विभाज्य हो। इन तीनों 3 के नियम दोस्तों हम ऊपर देख चुके हैं कि 3 जो अंकों का योग है वो 3 से घटना चाहिए। और 2 का नियम क्या होता है? 2 का नियम आखिरी अंक सम हो। और 5 का नियम है आखिरी अंक 0 या 5 हो। और 3 का नियम हम देख ही चुके हैं कि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो दोस्तों 2 का नियम आखिरी अंक सम हो, तो इसमें आखिरी में 5 और इसमें आखिरी में 5, मतलब 1 2 आंसर तो होंगे ही नहीं। इन दोनों को ही देखना है अपन, क्योंकि 5 से 0 है तो 5 से कटेगा, 0 है 5 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। 3 का नियम है सभी अंकों का योग 3 से विभाजित, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सी का योग आ रहा है 18 जो 3 से भी कट रहा है, 0 पीछे है तो 2 से भी कट रहा है और 0 पीछे तो 5 से कट रहा है, मतलब हमारा आंसर सी होगा दोस्तों। 13 से विभाज्यता का नियम क्या है? 13 हम इसको देखेंगे कि 13 ये इन चारों संख्या, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो देख के पता चल जाता है, जैसे कि सी है जो 68 13 से भी कटे जाएंगे, 78 एक भी, मतलब हमारे ये आंसर सही है कि सी आंसर सही हो। नहीं दोस्तों सॉरी दोस्तों भी नहीं, 13 15 65 52 0 ये सी वाला आंसर हुआ क्योंकि ये 13 से दिख रहा है कि कट जाएगा। पहले निम्नलिखित में से कौन सा 8 से विभाज्य है? 8 का नियम क्या होता है? 8 का नियम संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से कट जाएं। ये नियम होता है 8 का कि संख्या के आखिरी 3 अंक अगर 8 से भाग जा रहा है तो वही आंसर होगा हमारा। जैसे 8 से 8 का 8 8 5 40, यही आंसर होगा हमारा, क्योंकि 8 का 9 इसमें जा रहा है भाग, 9 में जा रहा है, 9 इसमें जा रहा है, 8 का 8 0 8 5 40 सी में जा रहा है, हमारा आंसर सी होगा। लेकिन में से कौन सा 18 से विभाज्य है? ये क्वेश्चन भी सरल है। 18 का नियम
18 के नियम हैं 2 और 9 से कटे। ये नियम है कि कोई भी संख्या 2 से और 9 से कटे। तो ये आंसर नहीं होगा डी हमारा, क्योंकि 7 है वो 2 से नहीं कटेंगे। अब हम देखते हैं कि 3 5 8 8 16 38 24 25 26 27 आ रहा है। 27 2 से नहीं कटता तो 18 5 3 8 8 16 38 24 25 26 27 वाज्य है। जो संख्या दोनों से कट जाएगी वह 18 से भी कट जाएगी। हम 2 का भाग इसमें देख के देखते हैं। 2 एकम 2 2 सत्ते 14 2 नौ 18 2 चौक 8 2 छिंग 12 और 9 से काट के देखते हैं इसे। 9 चौक में 9 सत्ते 9 चौक 9 3 27 9 9 81 9 से 9 चौक 36 9 3 चौक 9 7 63 9 8 72 7 बचे और 9 8 72। ये आंसर होगा हमारा, क्योंकि इसमें 2 का और 9 का दोनों का भाग जा रहा है। इनमें से 6 का विभाजिता का नियम। 6 का नियम क्या है? जो 2 और 3 दोनों से कटे। तो दोस्तों देखो यहाँ सामने तो 3 से नहीं कटेगी, इससे जी सामने तो जी 2 से नहीं कटेगी, जी नहीं कटेगी। डी आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ सामने जी 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। 3 एकम 3 3 एकम 3 3 को 12 3 दूनी 6 3 18 3 3 करना है। 3 से कट रहा है, उस समय 0 है तो पीछे 2 से भी कट जाएगी। इनमें से कौन सा 13 से विभाज्य है? 13 का वो नियम है कि देख के समझ में जाता है कि 39 13 से कट जाएंगे, 26 भी 13 से कट जाएंगे, 13 भी 13 से कट जाएगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर 0 बढ़ा देते हैं, उससे पता चल जाता है। जैसे कि 33 है, इसमें 0 बढ़ा लो 100। ये 44 है, इसमें 0 बढ़ा दो 120। ये 58 है, इसमें 0 बढ़ा दो। और ये 35 है, इसमें 0 बढ़ा दो 80। अब इससे काटेंगे अपन तो इसका आंसर आ जाएगा 3.3। इससे बढ़ा लो तो इसका उत्तर आ जाएगा 11/3। इस 0 का इसका आंसर आ जाएगा 5/8। ये 5.8 और 0 काट दो तो इसका आंसर आ जाएगा 35 का 8 चौको 32 38 24। इसको भी और छोटा कर लो 3 3 का 9 6 18। अब इसमें देखते हैं हम सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। 3 ये 3.3 है, ये 3.6 है, ये 3.9 है। ये यहाँ गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पे आएगा 3.9 सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी इनमें ये है दोस्तों, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये 3 3 4 ये 5 ये बड़ी भिन्न पूछा है तो ये हो जाएगा हमारी बड़ी भिन्न। पहले भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही जो हम ऊपर देख चुके हैं, 0 जोड़ लेंगे। इसमें दूसरे वाले में भी 0 जोड़ लो, तीसरे वाले में भी 0 जोड़ लो और चौथे आंसर में भी 0 जोड़ लो। अब हम इसी तरह से काटापीटी करके देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सी। सी सबसे छोटी भिन्न है। घन का आयतन जिसका किनारा 3 है। घन का आयतन होता है AQ। किनारा दिया है 3A, किनारा दिया है 3A
तो घन का आयतन तो ये है ही, तो इनको रही तो एक मिली रख देंगे अपन इसे 3a 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 3 तिरकन होती है 27, ये 3r, ये हमारा आंसर आ जाएगा बी। अब ये एक नियमित पंचभुज का परिमाप 1550 मीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की होगी। ये दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सरल है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, पंचभुजाएं 5 भुजाएं, तो 5 भुजाओं का भाग देना है। 5 3 15, 5 1 5 0, जो हमारा आंसर आ गया पहला। एक वर्ग का विकर्ण 1 सेंटीमीटर में कौन से वर्ग के क्षेत्रफल को दर्शाता है? दोस्तों इसका आंसर ये सी है, क्योंकि सूत्र ही है इसका। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार तार को एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? इसकी ट्रिक है दोस्तों। जब भी इसे आप ध्यान से सुन लें और नोट कर लें, जब भी किसी वृत्त को मोड़कर वर्ग बनाया जाए तो उनके परिमाप या तार की लंबाई हमेशा बराबर रहती है। इस स्थिति में त्रिज्या चाहे जो भी हो, 28 सेंटीमीटर या कुछ और भी, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमेशा 11:14 ही आता है। इसे आप नोट कर लें, बार बार वीडियो रिपीट करके देखें और इस बात को लिख लें। इसका आंसर डी ही रहता है हमेशा। कक्षा 1 और कक्षा 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए कक्षा 1 व 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्न कराना चाहिए। बी गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा कला से समायोजन किया जाना चाहिए। कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसका आंसर बी होगा, क्योंकि भाषा कला और समाकलन हमेशा किया जाना चाहिए। आंसर सही है। 24 क्वेश्चन कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे विद्यार्थी को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्चा के कारण होने वाली रूप से बाहर लाते हैं। बी वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। सी वे प्रत्येक शिक्षार्थी को स्थापित व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। संवर्धन में जब कोई चीज़ सहायक होती है, आंसर वही रहता है दोस्तों। ये भी इसकी एक ट्रिक है। निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखागणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? 1 औपचारिक रेखागणित, 2 अनौपचारिक रेखागणित। दोस्तों इसमें हमेशा अनौपचारिक रेखागणित ही पढ़ाया जाता है। एक शिक्षक गणित कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, उसे खाली स्थान नहीं करना चाहिए। इसका आंसर दोस्तों सी होगा। शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति प्रदान करना, ये नहीं करना चाहिए दोस्तों। 27 गणित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी खाली स्थान को छोड़कर नीचे दिए कारणों का एक परिणाम है। 1 प्रतीकात्मक भाषा की प्रधानता, 2 गहराई से समझ, 3 प्रक्रियाओं की प्राथमिकता और सूत्रों का स्मरण। इसका बी आंसर होगा। सेकंड गहराई से समझ होना बहुत जरूरी है। 28 नंबर का क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका ए सही नहीं है, ये विशेष शिक्षा के समान है। 29 शिक्षक द्वारा व्यवहार घटना के तथ्यात्मक विवरण को रिकॉर्ड करने और विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से समझने में मदद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक खुला उपकरण है। हम इनमें से किस संदर्भित कर रहे हैं? हम इन चारों में से किसी संदर्भित कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा डी। हम इनमें से किसी को भी संदर्भित नहीं कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हों, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को खालिस्तान बनने में सहायता करना होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, अपना पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस पर विजिट करें। थैंक यू।